नमस्कार तो बिहार झारखंड देखें और मैं प्रसाद रंजन सिंह। आप हमारे तस्वीरें जो देख सकते हैं, ये नज़ारा आपने पहले भी देखा है। ये नज़ारा जो है, जब मोदी जी ने ताली और थाली बजवाया था कोरोना के समय में, वही नज़ारा कुछ अभी इस वक्त हमारे पीछे आपने देखा। ये नज़ारा किस बात के लिए है, हम इन लोगों से ही जान लेते हैं किस बात के लिए ये नज़ारा। देखिए, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्यों भाइयों, सही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, शिक्षा की जो अव्यवस्था आज बिहार में और सारे देश में झेलने को मिल रहा है, उससे हमारे युवा दो चार हो रहे हैं। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हमारे ऊपर जो भी अत्याचार होंगे, हम लोग शिक्षक भी हैं, हम लोग छात्र भी हैं, हम लोग बेरोजगार भी हैं, हम लोग हर प्रताड़ना झेल रहे हैं सरकार की हर एक नीति का। इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि सरकार को डंके की चोट पे हम लोग आवाज़ करके, जो गूंगी बहरी सरकार हुई है, उसके कानों तक आवाज़ पहुंचाएंगे और उसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, कल हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे और सरकार को हमारी बातों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार के कितने ही विभागों में भर्तियां होनी है, लेकिन वहाँ सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, हमारे स्कूल बंद है, हमारी परीक्षाएं बंद है। उसके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। लेकिन चुनाव होना है तो वो समय पे होना चाहिए। हमारे गगन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा की सीट खाली होती है। ये आज नज़ारा आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, स्पष्ट बताइए। हम चाहेंगे कि मैंने अपनी बात रखी, गगन गौरव भाई जो शिक्षक हैं, हम चाहेंगे कि ये भी अपनी बात रखें। मुद्दा क्या है? पूरे देश में जो भर्ती आयोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो भर्ती आयोगों की लापरवाही है, समय पर परीक्षाएं, समय पर समान जिस कैलेंडर में एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है उस कैलेंडर में एग्ज़ाम नहीं करवा पाने का समस्या है। आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में 2017 के बच्चों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, 2018 का मेंस का रिजल्ट नहीं है, और आप 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं है, 20 का नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसी तरह आईबीपीएस में आप देखेंगे लगातार वैकेंसीज कम हो रही हैं। तो ये सारी एक गंभीर समस्या हैं। आखिर युवा क्या करेगा? पूरे देश के अगर सभी विभागों को आप कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों पद रिक्त, अगर ऊपर सरकार ईमानदारी से बहाली कर दे तो बेरोजगारी की समस्या बहुत तक कम, लेकिन मतलब नहीं रखती है। सीधा एक प्रश्न है कि हर परीक्षा को उसी कैलेंडर में पूरा करो। जब आप किसी भी फॉर्म को निकालते हैं तो आप उसी सत्र में उसका ज्वाइनिंग तक कराइए। और एक सीधा सा उदाहरण है कि जब कोई भी राजनीतिक पद रिक्त होता है तो आप कैसी तत्परता से उसको भरते हैं। आप अभी तुरंत आप इसको, इतने कोरोना काल में भी आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं, कहीं किसी के निधन से या किसी के इस्तीफे से कोई विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का पद रिक्त होता है तो आप तुरंत उपचुनाव कराते हैं। तो जब संसदीय राजनीति में इस तरह की तत्परता है तो आम जो नौकरी का वर्ग है, जिस पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, निम्न क्लास के बच्चे डिपेंड करते हैं, उसमें इतनी तत्परता क्यों ना हो? लगातार जो ये मुद्दा है ये बेरोजगारी को लेकर है। इनका कहना ये है कि अगर कोई संसदीय क्षेत्र में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कोई घटना घटती है तो वहाँ जो स्थान रिक्त होता है उसको तत्परता से भरा जाता है। लेकिन अगर किसी और सेक्टर में इस तरह की बात होती है तो सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है? और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्यों आज ताली और थाली बजा रहे हैं। देखिए सर, एनडीपीसी का 2.8 करोड़ एप्लीकेशन आया है और सबकी फ़ी है 500 रुपये। टोटल मिला के 1400 करोड़ रुपए सरकार रेवेन्यू आज के 2 साल पहले वसूल लिए। अरे यार, रेवेन्यू वसूल करने के लिए हम ही लोग मिले थे, हम जैसे जो छात्र मिले थे। एक तो एनडीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ऊपर से आपने उसकी रेवेन्यू वसूल ली है। ठीक है, बात करते अगर हम एसएससी के बारे में बात करते हैं, 17 का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 18 का रिजल्ट नहीं है, 19 का भी कुछ उसका मेंस का आता पता नहीं है। एमटीएस के बारे में बात करें, एमटीएस का जो 19 का एमटीएस है उसका रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। एलडीसी 2017, 2018 और 2019 तीनों का किसी का ज्वाइनिंग नहीं है। सोचिए, 4 साल होने वाले हैं और अब जितना मैं बता रहा हूँ सर, सारा एग्ज़ाम मेरा निकाला हुआ है। बात करते हैं बिहार गवर्नमेंट की, बिहार एसएससी फर्स्ट कमांड लेवल, उस सर मैंने इंटर पास ही की थी और वही साल 2014 में मैंने फॉर्म भरा था उसका, और अभी तक उसका आने वाला है, कैसे जवाब देंगे?
चुनाव आने वाला वोट नहीं करके जवाब देंगे, या उसकी जो विपक्षी पार्टी उसको जवाब देंगे। हम लोग का यही रहेगा। अगर हम लोग लामबंदी होंगे, सरकार के विरोध में हम झंडा उठाएंगे, सरकार के विरोध में हम मतदान करेंगे और सरकार को हम वोट से जवाब देंगे कि सरकार जागो, युवा बिहार का जग गया है। और वो जमाना गया 1980 वाला, 1990 वाला, जब आप जाति के नाम पे युवाओं को तोड़ते थे, जाति के नाम पे आप बिहार की जनता को मूर्ख बनाते थे और वोट लेके 15 साल 10-10 साल तक आप सो जाया करते थे। अब बिहार का युवा, बिहार की जनता अब सोने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब जग गई है, जग रही है और इस चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर एक युवा अपना वोट सरकार के विरोध में देगा और अपना प्रतिरोध सरकार को दिखाएगा। आप बिहार में देखिए 4-4 साल में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां 4 साल और 5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं। आप बताइए वो 2 साल का भरपाया क्या राज्य सरकार करेगी? क्या उनकी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में कोई भी सरकार वो 2 साल का भरपाया करेगी? यहाँ पे सरकार को जब फंड की जरूरत पड़ती है, सरकार के जब कोष में पैसों की कमी हो जाती है, वो बहुत सारे वैकेंसी निकाल देते हैं और वैकेंसी निकाल के सारे 700-700 रुपया, 1000-1000 रुपया फॉर्म के नाम पर लेते हैं और उस फॉर्म को फिर रोक दिया जाता है। आप बताइए उस पैसे का हिसाब क्या कभी ऑडिट होता है? क्या किसी कभी युवाओं को ऑडिट दिया जाता है कि आपके पैसों का हमने क्या किया? 5-5 साल तक आप उस पैसे का करते क्या हो? और आखिर में वो युवा बेरोजगार रह जाता है। और इस पूरे बेरोजगारी का पूरा जो योगदान जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथों में है। जो बिहार के युवाओं, बिहार ही नहीं भारत के पूरे बेरोजगार युवाओं के लिए कहीं से किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस मुद्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। ये बेसिकली आज 5 सितंबर है, हम सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे भी है, शिक्षक दिवस है और अभी इस समय पूरे देश में बेरोज़गारी का जो सवाल है वो एक अहम सवाल है और किस तरीके से इस पूरे सवाल को धूमिल किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। तो हमने इस बहरी सरकार को उसी के भाषा में जवाब देने का आज निर्णय लिया और हमने पूरे भारत में छात्र आज ताली थाली बजाकर इस बहरी सरकार को, मोदी सरकार को जगाना चाहती है कि उनके भविष्य के साथ ना खेलें। हमारा उद्देश्य यही है कि जो एग्ज़ाम, जितनी भी सरकारी भर्तियां एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो घोटाला है, इरेगुलरिटी है, करोड़ों रुपया का फॉर्म भरवा के अभी तक कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम सब मिलकर आज यही एक अहम सवाल उठाना चाहते हैं कि सरकारें जागें, भविष्य के छात्रों के भविष्य के तरफ अपना एक योगदान दिखाएं। और लगातार जो ये मुद्दा है ये बेरोजगारी का मुद्दा है। कहीं ना कहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसकी बेरोजगारी का एक पोर्टल स्टार्ट किया ताकि जो कुछ बेरोजगार लोग हैं उनको वहाँ ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है वो मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, मोदी जी ने एक बार ताली और थाली बजवाया था कोरोना के लेकर और आज ये जो छात्र हैं वो उतरे सड़कों पर अपनी बेरोजगारी को लेकर और ठीक उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं मोदी जी को। जिस तरीके से मोदी जी ने ताली और थाली बजवाया था उसी का मुंह तोड़ जवाब आज इनके द्वारा दिया जा रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।